हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं अक्टूबर के पहले 15 दिनों के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले जानेंगे आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फिर आपका फाइनेंस होगा और तब आपका पर्सनल लाइफ होगा। अगर लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो पोस्ट की जा चुकी है। अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेगी, आप वीडियो देख सकते हैं अपनी राशि के मुताबिक। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 6 ऑफ फायर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ फायर कार्ड आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस को कहता है। ये कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी ख़ास तरह की कोई पहचान मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए नेम फेम हो सकता है, या जिस भी काम को कर रहे थे, जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपके लिए सफलता है। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जिनका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, उनके लिए कुछ ख़ास सफलता हो सकती है, या कोई आपके लिए कोई नई पहचान हो सकती है, आपके लिए नेम फेम हो सकता है। किसी भी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यहाँ पर सफलता हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको कोई ख़ास पहचान मिल सकती है इन 15 दिनों में। 6 ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये एक कंपटीशन को दर्शाता है। ये एक हेल्दी कंपटीशन है। इस कंपटीशन की वजह से आप अपना बेहतर दे पाएंगे। जिस भी फील्ड से हैं आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, चाहे आपका अपना कोई और काम है, ऑनलाइन आपका कोई काम हो या सोशल मीडिया का काम हो, यहाँ पर आपके लिए कॉम्पिटिशन्स तो हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी हैं, लेकिन यहाँ पर अपने इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से आप अपना बेहतर देना चाहेंगे या आप इसमें सफल होंगे। जो भी आपके लिए एक आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, वहाँ आप अपना बेहतर दे पाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स से आप आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन है, ये इसकी वजह से आप अपना बेहतर देना चाहेंगे और देंगे भी। ये 6 ऑफ फायर विक्ट्री है, तो अपने काम में आप सफल होने वाले हैं। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करेंगे। इस सफलता की वजह आपके काम में आपका फोकस्ड रहना है, या अपना 100% देने की वजह से आपके लिए ये सफलता है। द मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप पूरी तरह सक्षम हैं किसी भी सिचुएशन का सामना करने में। आप पूरे धैर्य और लगन के साथ अपना काम करेंगे और जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं उस सफलता को आप हासिल कर पाएंगे। तो ये द मैजिशियन कार्ड ये कहता है कि जो भी चैलेंजेस हैं उनका आप बहुत अच्छे से सामना करेंगे और इससे आप निखर कर बाहर आएंगे, या जो पाना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। यहाँ इन 15 दिनों में आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स ये कार्ड ऑप्शंस को दर्शाता है। यहाँ
आपके लिए सफलता है आपके काम में, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ कप्स गाइडेंस दे रहा है कि अपना फोकस लूज़ ना करें। आप अपने काम में आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है, लेकिन इन 15 दिनों में हो सकता है कि कई चीज़ें आपको अट्रैक्ट करें या कई चीज़ों को आप एक साथ करना चाहें। ये आपके लिए मुश्किल होगा। यहाँ आप अपना फोकस लूज़ करेंगे या आपके जो काम की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, या उसमें आप उसके साथ आपको समझौता करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस हैं, आपको कई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, तो पहली बात तो ये कि अपनी प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। इससे आप अपने काम में फ़ोकस भी कर पाएंगे और अपनी क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर कई चीज़ों में आपकी एनर्जी बिखरी हुई रहेगी या कई चीज़ एक साथ करना चाहेंगे, तो आपकी काम की क्वालिटी वो नहीं रहेगी जैसा आप चाहते हैं, या जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करें। यहाँ पर कुछ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये कोई, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो एक से ज़्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हों आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको सोच समझकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। कहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आपके लिए है, या किस तरफ आपके लिए अपनी सफलता है, या जो आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं या जिस तरह के अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, वो कहाँ है, किस ऑप्शन में है। इसे शांत होकर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई आपने जॉब इंटरव्यू दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें आपके लिए सफलता है, और कुछ के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन है। इस वजह से आपके मन में दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर अपने फ्यूचर को देखना है, या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके एम्बिशंस क्या है, या आप क्या पाना चाहते हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत होगी। और अगर आपका काम है, तो यहाँ पर एक साथ कई चीज़ें ना करने की कोशिश ना करें। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें और एक एक कर काम करें। इससे आपको अपनी क्वालिटी या अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा, और अपने टारगेट्स को आप अचीव भी कर लेंगे। आइए देखते हैं आपके फाइनेंस से जुड़े कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 9 ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि फाइनेंस को लेकर जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कोई विश है, वो इन 15 दिनों में पूरी हो सकती है। कहीं से आप फाइनेंशियल गेन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, या आप चाहते थे, जो भी आपने कहीं मेहनत जहाँ भी की है, जहाँ आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, वहाँ से किसी तरह का फाइनेंशियल गेन चाहते थे और इस चीज़ का वेट कर रहे थे, तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने सपनों को या अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या जो आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपको अपनी इच्छाओं के साथ आपको समझौता करना पड़ रहा था, या कुछ चीज़ों में आप खुद को रोक रहे थे, तो इन 15 दिनों में आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। यह आपके लिए फाइनेंशियल गेन का समय होगा, और इसकी वजह से आप जो चाहते थे वो आप कर पाएंगे इन 15 दिनों में। 9 ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बर्डन दर्शाता है। यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस थी, या अपने फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो आपकी ये चिंताएं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जो भी आपकी परेशानियां थी फाइनेंस से रिलेटेड, आप में से कुछ लोगों की वो परेशानी ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर कुछ जो भी आपके लिए आर्थिक लाभ है,
वो उससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इससे आप अपने लिए जो भी चाहते थे वो कर पाएंगे। तो आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, कुछ करना चाहते थे लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा था, इस वजह से निराश थे। आप इंतज़ार कर रहे थे कहीं से आपके लिए पैसे आपका रुका हुआ पैसा आना था, या आपको उम्मीद थी कि जहां आप जिस काम को आपने ख़त्म किया है वहां से आपके लिए पैसे आ जाएं, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप अपने काम में या अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़ोकस ना कर पा रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो जो भी चिंताएं थी आपकी, जो निराशाएं थी, वो ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अचानक आपकी परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल गेन ऐसी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, या तो ये हो सकता है कि आपने जितनी उम्मीद की हो उससे ज़्यादा गेन हो, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए आपको इस समय आप अगर अपनी उम्मीद खो रहे थे तो वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी किसी परिस्थिति में अचानक बदलाव है, या इससे फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए कोई न्यूज़ है। आपको इस बात की खबर मिल सकती है कि कहीं से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, अपने फाइनेंस से रिलेटेड, वो न्यूज़ आपको मिल सकती है। और अगर कुछ लोग अगर लोन अप्लाई कर रखा था आपने, तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी या अपने फाइनेंस को लेकर अगर आप चिंतित थे, तो वो चिंताएं आपकी इन 15 दिनों में दूर हो सकती है। कुछ के लिए अचानक है, अगर आप अपनी उम्मीद खो रहे थे तो अचानक आपको वो वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है और आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ वाटर का, जिसे क्लैरिफाई किया है द हर्मिट, द हायरोफेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कहीं से आपको इनविटेशन मिले। आप या तो आपको इनविटेशन मिले, या आपके लिए कोई ऐसा मौका हो आपकी या आपके फैमिली से जुड़ी, जहां आप लोगों को इनवाइट करें। यहाँ पर इनविटेशन है, या तो आपको मिल सकता है या आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ गिफ्ट भी एक्सचेंज है, या तो आप किसी को गिफ्ट करेंगे या कोई आपको गिफ्ट करेगा, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। यहाँ के लोगों से मुलाकात है, ये इमोशंस एक दूसरे से आप शेयर करेंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज है, एक खुशी का मौका लगता है। इन 15 दिनों में आपको किसी ऐसे समारोह में शामिल होने का मौका मिले जहां आप लोगों के साथ एंजॉय करें, अपने इमोशंस शेयर करने का आपको मौका मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिश्तों को सुधारने का भी समय होगा। कहीं रिश्तों में दूरियां आई थी, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते संभल जाएं। जो रिश्तों में कड़वाहटें थी, किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो या कम्युनिकेशन गैप हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ लोगों से मुलाकात है, रिश्ते आपके संभल सकते हैं, या आप अगर उन रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन 15 दिनों में वो मौका मिलेगा कि अपने रिश्तों पर आप काम कर पाएँ।
आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव भी रहेंगे, इस वजह से आप जो फ़ैसले लेंगे वो सही होगा। इस समय आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, आपको किसी तरह के इनर गाइडेंस मिल सकता है, इसकी वजह से आप जो फ़ैसला लेंगे वो आपके लिए सही साबित होगा। पेज ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। द हर्मिट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग सेल्फ़ एनालिसिस, सेल्फ़ इवैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर आप अपनी खूबियों, अपनी खामियों के बारे में सोचेंगे, क्या आपने खोया है, क्या पाया है, इन चीज़ों पर विचार करेंगे। ये अपने आप से आप इन 15 दिनों में जुड़ पाएंगे। इस वजह से भी ये पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे। अपने आप से जब आपको जुड़ने का मौका मिलता है तब आपके इंट्यूशन से आप अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं या उनसे जुड़ पाते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पाते हैं। ये इस समय जो विचार होंगे या जो फ़ैसला आप लेंगे उस पर, वो फ़ैसला आपका सही होगा। इस वजह से ये जो सेल्फ़ एनालिसिस है, इसकी वजह से आप में से कुछ लोग अपने रिश्तों को संभालना चाहेंगे। यहाँ पर आप सोचेंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई है या क्या किया जाए इस सिचुएशन में, ताकि इन जो भी ये रिश्तों में कड़वाहटें हैं ये ख़त्म हो या जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो। तो यहाँ पर सेल्फ़ एनालिसिस है, आप अपनी कमियों पर भी विचार करेंगे और अपनी तरफ से आप पहल कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है ये इनविटेशन आप में से कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है, कोई खुशी का मौका है जहाँ पर आपको जहाँ से आपके लिए इनविटेशन है, या ये आपकी या आपके घर के मेंबर्स से जुड़ी ये कोई ऐसा फंक्शन हो जहाँ आप किसी को इनवाइट करें। तो यहाँ पर मैरिज या इंगेजमेंट से रिलेटेड है, इनविटेशन हो सकता है। और साथ ही ये कार्ड कहता है कि अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है तो किसी की सलाह, किसी बड़े की सलाह अगर आप ले लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं कुछ लोगों के लिए। सोशल गैदरिंग है, जहाँ कोई शादी या इंगेजमेंट है, जहाँ इनविटेशन है, जहाँ आपको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, वहाँ रिश्ते संभलेंगे। और रिश्तों में भी पर भी आप काम करना चाहें तो वो रिश्ते भी संभल सकते हैं। यहाँ किसी की मदद चाहिए तो किसी बड़े का एडवाइस आपको मिल सकता है। तो ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ लगता है कि इन 15 दिनों में आप अपने फैमिली के साथ, अपनी फैमिली, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलेगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इसे पेज ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में ना लें। ये शादी का फ़ैसला हो, इंगेजमेंट का हो या अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े किसी भी मैटर में जल्दबाजी ना करें। अपने इंट्यूशन से जुड़े, अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको द हर्मिट की एनर्जी में आने की ज़रूरत होगी। अगर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो किसी भी जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना लें, सोच समझकर ही फ़ैसला लें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आप सही फ़ैसला ले लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एक गाइडेंस है कि अगर अपने रिश्तों पर काम करना चाहते हैं या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो अपने शब्दों का, अपनी बातों का ख्याल रखें। यहाँ पर उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई आपकी बातों से आहत ना हो या आपके रिश्ते ना बिगड़े। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ना ही जल्दबाजी करें, ना ही कोई जोश में आकर या इमोशंस में आकर किसी तरह की कोई बात कहें। सोच समझकर यहाँ पर लोगों से बात कहने की ज़रूरत होगी।
और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों को अचानक ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, कुछ इनविटेशन अचानक भी हो सकते हैं, या किसी का रिश्ता पक्का होना हो, उससे जुड़े कोई बातचीत करने का आपको कोई इनविटेशन मिले, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए अचानक आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने आप को इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, अपने आप में आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इन 15 दिनों में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों से जुड़ें, लोगों से मिले जुलें, अपनी और साथ ही ये कहता है कि अपनी बातें क्लियरली रखें लोगों के सामने। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। अपने आप को आइसोलेट ना करें, या जब आप बातचीत कर रहे हैं तो क्लियर अपने बातों को क्लियरली रखें ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और अगर हो भी जाए तो उसे क्लियर करने की कोशिश करें अपनी तरफ से, ताकि रिश्तों में दूरियां ना आए। तो इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। वैसे ये कार्ड कहता है कि इस समय वैसे आपका स्वभाव है कि आप बिल्कुल फेयर डिसीजन देते हैं, या किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पक्षपात करना आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन इस वजह से लोग आपसे दूरी बनाते हैं, या आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन कमियों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी इन 15 दिनों में, ताकि आपके रिश्ते बेहतर रहें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।